नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे और मैं हूं आपके साथ मानसी सिंह। बदली बदली और सजी सवीरी दिल्ली इन दिनों हर किसी को लुभा रही है। यह सात सवार दिन के उजाले में जितना मन भाती है, रात के अंधेरे में रंग बिरंगी लाइटिंग के साथ निहारने पर मजबूर कर देती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली को सुंदर बनाने में किसका हाथ है? आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच क्रेडिट वॉर लगातार जारी है। अब आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली के अंदर जो भी सौंदर्यीकरण का काम हुआ है उसका बड़ा हिस्सा दिल्ली सरकार की एजेंसी और एमसीडी की ओर से किया गया है। ये तो तथ्य है। आप मंत्री ने कहा कि सबसे बड़ा धन्यवाद तो आपको दिल्ली वासियों का करना होगा, क्योंकि दिल्ली वासी इन 3-4 दिन घर पर रहे। ट्रैफिक की परेशानी पिछले 1-1.5 हफ्ते से लोगों ने जो झेली है, उसके बावजूद हमने मेहमानों का स्वागत किया। ये दिल्ली वालों के टैक्स का पैसा था, जिसकी बदौलत दिल्ली के सौंदर्यीकरण का काम हुआ। इतना बड़ा कार्यक्रम दिल्ली जैसे शहर में ही हो सकता था। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। दिल्ली का नाम आज दुनिया के कोने कोने में पहुंचा है। इन सब के पीछे महीनों की मेहनत ही नहीं, बल्कि 171 करोड़ रुपए का व्यय भी है। जानकारी के मुताबिक शिखर सम्मेलन के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने कुल 170.75 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस खर्च के तहत बागवानी के कार्य, सड़कों की मरम्मत, रिफ्लेक्टर व साइनेज बोर्ड लगवाने, स्ट्रीट लाइट ठीक कराने, नई लगाने, लाइटिंग के साथ स्कल्पचर लगाने, स्ट्रीट फर्नीचर तैयार करने, दीवारों पर पेंटिंग कराने, फुटपाथ की मरम्मत, जहां तहां पड़ा मलबा एवं अन्य कचरा हटाने, फ्लाईओवर व फुटओवर ब्रिज की सफाई धुलाई कराने एवं G20 की बोर्डिंग जैसे कार्य कराए गए हैं। श्रेय लेने की होड़ के बीच खर्च के आंकड़ों से यह भी साफ हुआ कि केंद्र सरकार के विभागों ने जहां 104.75 करोड़ रुपए का व्यय किया है, वहीं दिल्ली सरकार के विभागों ने 61 करोड़ रुपए का खर्च किया है। एमसीडी ने 5 करोड़ रुपए का बजट व्यय किया है। इनमें भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन और दिल्ली पुलिस का व्यय अलग है। चलिए आपको बताते हैं कि किन विभागों में कितना खर्चा आया था। एनडीएमसी में 60 करोड़ रुपए का खर्चा आया, तो डीडीए में 18 करोड़ रुपए, एनएचएआई में 26 करोड़ रुपए, पीडब्ल्यूडी में 45 करोड़ रुपए, एमसीडी में 5 करोड़ रुपए, विदेश मंत्रालय में 0.75 करोड़ रुपए, वन विभाग में 18 करोड़ रुपए। एनडीएमसी के मुताबिक हॉलैंड में लगभग 2 लाख ट्यूलिप बल्ब मंगवाए गए थे, जो सड़कों और पार्क का सौंदर्यीकरण बढ़ाया गया। एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सड़क के बुनियादी ढांचे और फुटपाथ में सुधार, इंडिकेटर का नवीनीकरण, फ्लाईओवर के नीचे की जगहों का सौंदर्यीकरण, अच्छी एलईडी लाइट, पेड़ों पर रोशनी, नालियों को ढकने और टूटे स्लैब को बदलने का काम किया गया था। G20 के लिए लगभग भारत मंडपम सहित प्रगति मैदान को विभिन्न रूपों में तैयार करने पर आईटीपीओ के 36,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसमें विभिन्न हालों एवं सुरंग सड़क सहित आसपास का सुंदरीकरण कार्य भी शामिल है। G20 की अवैध सुरक्षा व्यवस्था पर दिल्ली पुलिस के 340 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पता हो कि पुलिस मुख्यालय में अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष में शहर के विभिन्न हिस्सों में लगाए गए 5000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की लाइव फुटेज मिलती रहेगी। साथ ही 25-25 सुरक्षा कर्मियों वाली 2 टीमें अलग अलग शिफ्ट में मौजूद रहे 24 घंटे निगरानी करेंगी। सीसीटीवी द्वारा 24 घंटे डिजिटल जानकारी नियंत्रण कक्ष को भेजी गई थी। दरअसल दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया है कि G20 की तैयारियों के लिए दिल्ली में जो बदलाव हो रहा है वह केंद्र सरकार द्वारा फंड किया गया है। यहाँ तक कि दीवार पेंटिंग की अवधारण भी केंद्र सरकार द्वारा पहले प्रगति मैदान सुरंग में और बाद में एनडीएमसी क्षेत्र में शुरू की गई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि वह अफसोसजनक है कि सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री बेशर्मी से दिल्ली के बदलाव का श्रेय चुराने की कोशिश कर रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूं कि वह G20 की तैयारियों के लिए दिल्ली में उनकी सरकार द्वारा किए गए
सौंदर्यकरण या विकास की एक भी परियोजना बताए। दिल्ली बीजेपी ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगी और केंद्र सरकार द्वारा फंडित दिल्ली में केवल G20 से संबोधित विकास परियोजनाओं की पूरी सूची पेश करेगी। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता और पदाधिकारी छोटे छोटे वीडियो के जरिए दिल्ली के बदलाव में पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के योगदान को लोगों के बीच भी ले जाएंगे। इस खबर को सुनकर आपकी इसमें क्या राय है? आपको क्या लगता है कि दिल्ली को सुंदर बनाने में केंद्र सरकार का हाथ है या दिल्ली सरकार का हाथ है? हमारे कमेंट बॉक्स पर अपने राय को जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे।